वेलकम टू एक्सेसिबल टेक सेंटर। इस YouTube चैनल पर आपको स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर यानी कि जॉस और एनवीडिया के साथ मिलती है कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू एक्सेसिबल टेक सेंटर। अगर आप चाहते हैं इस चैनल की वीडियो सबसे पहले पाना तो नोटिफिकेशन बेल को सेट करिए ऑल पर। हैप्पी एक्सेसिबिलिटी। नमस्कार, मेरा नाम सरवीत है। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक्सेसिबल टेक सेंटर में। तो आज हम एक्सेल VBA को कंटिन्यू करेंगे और हम आज VBA में सीखेंगे कि कांस्टेंट और वेरिएबल किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं। ओके, और ये भी हम देखेंगे कि कांस्टेंट और वेरिएबल में डिफरेंस क्या है। ये आपको जब ड्यूरिंग द ट्यूटोरियल आपको समझ में आएगा। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है VBA का। ओके, तो यहाँ पे मैंने कुछ सब रूटीन्स मैंने क्रिएट कर लिया है, यानी कुछ प्रोग्राम मैंने पहले से बना लिया है। देखिए, सब डिक्लेयर कांस्टेंट, ये मैंने सब का नाम दिया है। नाम वगैरह कैसे असाइन करना है ये तो हम पहले की जो पहला प्रोग्राम में हमने बनाया था उसमें हम देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आपको पहले वो देखना चाहिए, तभी आपको बेहतर समझ आएगा। ओके, क्योंकि प्रोग्रामिंग में कुछ भी स्किप करने का मतलब फिर इंटरेस्ट कम हो जाता है। ओके, देखिए किस तरीके से मैंने यहाँ पे ये सब मैंने बनाया है। देखिए, सब SUB स्पेस डिक्लेयर कांस्टेंट, इस तरीके से। ओके, वेरिएबल के बारे में हमने बहुत हम बात कर चुके हैं आपको, लेकिन वेरिएबल हम एक्चुअली प्रोग्राम को हम कब बोलेंगे। वेरिएबल तो मैंने बताया था कि एक हम मेमोरी असाइन करते हैं वेरिएबल के थ्रू, है ना। एक मेमोरी को हम ऑक्यूपाई करते हैं, फिर असाइन करते हैं, जो भी ऑक्यूपाई करते हैं, फिर उसके बाद उस मेमोरी को हम वैल्यू असाइन करते हैं। ओके, इस तरीके से आप समझिए। वेरिएबल में क्या होता है कि ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन उसमें चेंजेस हो सकते हैं। ओके, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन प्रोग्राम में आके चेंज करने का मतलब वो वेरिएबल नहीं है। ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन जब अगर आपके प्रोग्राम में चेंज हो रहा है तब हम उसे वेरिएबल कहेंगे। ओके, वेरिएबल का मतलब ये आपको समझना होगा। तो यहाँ पे अभी मैंने कांस्टेंट कैसे डिक्लेयर करना है। वेरिएबल तो हम पहले भी डिक्लेयर कर चुके हैं पहले वाले प्रोग्राम में, है ना। बट आज हम वेरिएबल को और हम डिटेल में और डीपली हम समझेंगे वेरिएबल को। ओके, जब इन दोनों में हम डिफरेंशिएट करेंगे कांस्टेंट और वेरिएबल में। तो कांस्टेंट कैसे डिक्लेयर किया है, देखिए ये मैंने सब रूटीन का नाम दे दिया है डिक्लेयर कांस्टेंट। ओके, ये आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। डिक्लेयर कांस्टेंट ये सब रूटीन का नाम है। ओके, ये प्रोसीजर का नाम है, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। ओके, अपने अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ओके, इसके बाद आपको पता है जब सब हम क्रिएट करते हैं तो लास्ट में एक एंड सब आ जाता है। देखिए मैं डाउन एरो करूँ, देखिए एंड सब। तो सब और एंड सब के बीच में ही हमें कोडिंग टाइप करना होगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने कोडिंग किया यहाँ पे। ओके, सब के बाद डाउन एरो प्रेस करता हूँ, कॉन्स्ट एज इंटीजर इक्वल 25। मैं आपको एक एक कैरेक्टर रीड करके दिखाऊंगा। CONST कॉन्स्ट स्पेस A एज इंटीजर इक्वल स्पेस के बाद इक्वल फिर स्पेस 25, इस तरीके से ये हमें डिक्लेयर करना है कांस्टेंट। अगर आप डिक्लेयर कर रहे हैं तो A है, यहाँ पे A हमने एक मेमोरी ऑक्यूपाई किया है, बट इसको हमने कांस्टेंट बना दिया है। यहाँ पे वैल्यू असाइन कर दिया 25। ओके, अब ये एग्जीक्यूशन के ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ये इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे।
Sub declared consta as integer equals 25. Okay. Const B as integer equals consta as integer equals 25. const a as integer equals 25, ये हमने दिया। और दूसरा const B as integer equals 24. दूसरा है const b Home. O C O N S T space E space b A S as space I N T E T E R integer space equals space 2 4. 24. Okay, तो const a is equal to 25 and const b is equal to 24. ये हमने इस तरीके से कांस्टेंट को डिक्लेयर किया है। const B as integer equals const C equals a plus B. अब यहाँ पे const c is equal to a plus b. const C equals a plus B. const c is equal to a plus b. यहाँ पे देखिए मैं एक कैरेक्टर यूज कर रहा हूँ। O C O N S T C O N S T const space C space c equals equal का साइन space स्पेस A space plus space B. a plus b, इस तरीके से। Bravo. ओके, अब यहाँ पे आगे MSD box left parent C right parent. सॉरी, अब यहाँ पे डायलॉग बॉक्स में हमने c को यहाँ पे हमने इनपुट कराया है। ओके, MSD box left parent C right parent. MSD बॉक्स आप शीट में भी इसको ले सकते हैं। इस वैल्यू को शीट में कैसे करना है वो हमने पहले वाली वीडियो में देखा था, एक्सेल की शीट में। ओके, आप जाके उसको देखना, फिर आप कर लेना। देखिए MSD बॉक्स MSD बॉक्स BOX लेफ्ट पैरेंथेसिस C राइट पैरेंथेसिस, इस तरीके से। तो इस तरीके से कांस्टेंट को हम डिक्लेयर करते हैं। अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे। F5 प्रेस करूंगा मैं, रन करते हैं प्रोग्राम को। F5 put 1 dash Excel Microsoft Excel dialog 49 OK button to activate press space bar. ओके, 49 हो गया यहाँ पे। Put 1 dash Excel sheet 1 empty sheet blank A1 Microsoft Visual Basic for applications dash personal.xlsd workspace personal.xlsd dash module 1 left parent blank. तो यहाँ पे हमने दो वेरिएबल लिया है, A और B, और C में हमने A और B के जो वैल्यू है उसको हमने प्लस कर लिया है। C दो हमने मेमोरी यहाँ पे लिया है, A और B। ओके, इस तरीके से कांस्टेंट हम डिक्लेयर करते हैं। अब आगे एक और सब मैंने बनाया है, एंड सब के बाद मैंने बताया था ना आप कितने भी यहाँ पे सब क्रिएट कर सकते हैं, सब रूटीन। यहाँ पे सब मैंने दिया है सब वेरिएबल टेस्टिंग। ओके, देखिए SUB स्पेस वेरिएबल टेस्टिंग लेफ्ट पैरेंथेसिस और राइट पैरेंथेसिस। ओके, ये सबका मैंने नाम दिया है, आप कुछ भी दे सकते हैं। वेरिएबल टेस्टिंग मैंने नाम दिया है सबका। ओके, यहाँ पे हम वेरिएबल टेस्ट करेंगे। वेरिएबल हम पहले भी डिक्लेयर कर चुके हैं। ओके, देखिए dim a as integer, मैं दिखाता हूँ। dim dim स्पेस a स्पेस as इंटीजर ये डेटा टाइप है। ओके, अब एक और है, यहाँ पे मैंने वेरिएबल a की लिया है। ओके, a मैंने पहले dim a as integer ये वेरिएबल पहले डिक्लेयर किया, फिर a को हमने वैल्यू असाइन किया, a इज इक्वल टू 10। देखिए a इक्वल साइन स्पेस 10। अब आगे अब मैंने एक और कोई वेरिएबल मैंने दूसरा नहीं लिया। अब a में ही मैंने देखिए a इज इक्वल टू a स्पेस इक्वल साइन स्पेस a प्लस 10। देखिए इसको समझना है। a हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, फिर मैंने a को वैल्यू असाइन की 10, फिर आगे मैंने दूसरा वेरिएबल नहीं लिया, मैंने a में ही a इज इक्वल टू a प्लस 10 कर दिया। इसकी जरूरत पड़ेगी जब हम आगे लूप बनाएंगे ना, तब इसकी जरूरत पड़ेगी। अब आगे डायलॉग बॉक्स में MSD बॉक्स में मैंने a को यहाँ पे डाल दिया है, जिससे कि प्रोग्राम रन हो जाए। MSD बॉक्स स्पेस लेफ्ट पैरेंथेसिस और a राइट पैरेंथेसिस, एंड सब हो गया। अब यहाँ पे F5 करते हैं। देखिए
F5. Put 1 dash Excel. Microsoft Excel dialog. 20. OK button to activate. Press space bar. 20 हो गया. Space. Put 1 dash Excel. Sheet 1. Empty sheet. Blank. A1. Microsoft Visual Basic for Applications dash personal.xlsd. Workspace. Personal.xlsd dash module 1 left parent code right parent. ओके देखिए यहाँ पे 20 ले लिया क्योंकि यहाँ पे हमने ए की वेरिएबल डिक्लेयर किया फिर भी इसने 20 ले लिया. हमने ये नहीं किया ए डिम ए एज इंटीजर फिर उसको वैल्यू असाइन किया ए इज इक्वल टू 10. अब हमें करना चाहिए था फिर एक और वेरिएबल लेना चाहिए था डिम बी एज इंटीजर और बी इज इक्वल टू 10. फिर हमें एक और वेरिएबल लेना चाहिए था सी डिम सी एज इंटीजर फिर करना चाहिए था हमें सी इज इक्वल टू ए प्लस बी. ओके ये हमें करना चाहिए था बट हमने यहाँ पे एक ही वेरिएबल में हमने काम चला लिया क्योंकि हम वेरिएबल टेस्ट कर रहे हैं. अगर वेरिएबल सच में वो वेरिएबल तभी है जब प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान वो चेंज हो रहा है. तो यहाँ पर ये काम कर रहा है. अभी देखिए आगे एक और सब रूटीन मैंने बनाया है. यहाँ पे देखिए सब कांस्टेंट टेस्टिंग. ये देखिए यहाँ पे SUB CONST कांस्टेंट मैंने पूरा नहीं लिखा CONST लिख दिया. टेस्टिंग लेफ्ट पैरेंट राइट पैरेंथेसिस. अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैंने लिया const t as integer equals 15. const स्पेस t ये मैंने ये कांस्टेंट है मेमोरी के लिए वेरिएबल है ये as as इंटीजर डेटा टाइप इक्वल साइन कांस्टेंट हम ऐसे डिक्लेयर करते हैं 1 5 15 है ना. t इज इक्वल टू आगे मैंने कर दिया t इज इक्वल टू t प्लस 5 जैसे वहां पे किया था a इज इक्वल टू a प्लस 10 है ना. t इज इक्वल टू t प्लस t स्पेस इक्वल साइन स्पेस t प्लस स्पेस 5 है ना. const t as integer is equal to 15 t is equal to t plus 5. अब जैसे ऊपर हुआ था a डिम a as integer फिर a is equal to 10 फिर a is equal to a plus 10 वहां पे 20 हो गया था. यहां पर भी t is equal to t plus 5 यानी 15 plus 5 20 यहां भी हो जाना चाहिए. देखते हैं MSG बॉक्स में मैंने t यहाँ पे देखिए MSG बॉक्स स्पेस लेफ्ट पैरेंथेसिस t राइट पैरेंथेसिस एंड सब हो गया. अब यहाँ पर भी 20 होना चाहिए. देखते हैं मैं F5 प्रेस करता हूँ. F5 Microsoft Visual Basic for Applications dialog. Compile error colon assignment to constant not permitted. OK button to activate. Press space bar. Assignment to constant not permitted. ये यहाँ पे एरर आ गया है. ओके स्पेस बार कर देते हैं. Space Microsoft Visual Basic for Applications dash personal.xlsd left bracket running right bracket workspace personal.xlsd dash module 1 left parent code const t as integer equal t equals msg box blank. अब यहाँ पे ये क्यों नहीं ले रहा है क्योंकि हमने जो ये है ना कांस्टेंट const t as integer is equal to 15. हमने t में 15 को कांस्टेंट बना दिया है. कांस्ट मतलब कांस्टेंट है ये यहाँ पे कांस्टेंट हो गया है. प्रोग्राम कैसे काम करता है प्रोग्राम काम करता है राइट टू लेफ्ट. जैसे t const t as integer is equal to 15. अब यहाँ पे t में 15 हमने वैल्यू असाइन कर दिया है. ओके अब नीचे यह है t is equal to t plus 5 यानी t is equal to t की वैल्यू क्या है 15. तो 15 plus 5. अब 15 जब कांस्टेंट है वहां पे कुछ हो ही नहीं सकता तो इसलिए यहाँ पे ये मना कर दे रहा है. t plus 5 आके फिर t में ही 15 plus 20 हो गए. फिर ये जब आके t में जब इसको असाइन कर रहा है इधर t में लेफ्ट में जो t इक्वल साइन से पहले जो t है यहाँ पर जब ये वैल्यू यहाँ पे असाइन कर रहा है तो यहाँ पे
एरर आ जा रहा है, क्योंकि टी कांस्टेंट है, टी में और कुछ नहीं हो सकता, 15 के अलावा और कुछ नहीं हो सकता, टी में 20 नहीं हो सकता। ओके, समझ में आया? टी जो इक्वल साइन से पहले जो वाला टी है, इसकी वैल्यू है 15 और ये कांस्टेंट है। इक्वल साइन के बाद टी है, इसकी वैल्यू 15 है, इसकी भी है ना, जो इक्वल साइन से पहले वाला उसकी वैल्यू 15 है। फिर हमने एक और वेरिएबल लिया टी, टी प्लस टी की वैल्यू क्या है, दोनों टी की वैल्यू 15 है प्लस 5, हम 5 उसमें और डाल रहे हैं, दोनों की वैल्यू 15 है, अब हम उसको हम 5 और डाल रहे हैं। टी तो एक ही वेरिएबल है ना, अगर दूसरा लेते तो अलग बात है, टी एक ही वेरिएबल है। अब जब टी प्लस 5 उसमें जब जा रहा है तो वो मना कर दे रहा है ना, टी प्लस 5 यानी 15 प्लस 5 इज इक्वल टू 20 होना चाहिए। जब 20 इधर इक्वल साइन से पहले वाले टी में जब वैल्यू ये डाल रहा है तो वहां पर कंपाइल एरर आ जा रहा है, क्योंकि जो टी है उसकी वैल्यू कांस्टेंट है, वहां पर 15 के अलावा और कुछ भी नहीं हम डाल सकते। ओके, इस तरीके से यहाँ पे, तो यानी यहाँ पे ये वेरिएबल नहीं है, ये वेरिएबल प्रोग्राम नहीं है, ये प्रोग्राम यहाँ पे वेरिएशंस नहीं आ सकता। इसकी भी जरूरत पड़ती है जब हम प्रोग्राम बनाते हैं, तो ये कई बार हमें कांस्टेंट वेरिएबल को कांस्टेंट बनाने की भी जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे वेरिएबल कांस्टेंट है। ओके, जबकि वहां पर जो दूसरा वाला सब रूटीन है, ये वेरिएबल टेस्टिंग, यहाँ पर वेरिएबल कांस्टेंट नहीं है। ओके, यहाँ पर वेरिएबल काम करेगा क्योंकि हम यहाँ पे हमने डिम के साथ हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है, वहां पर हमने कॉन्स्ट के साथ डिक्लेयर किया है। कॉन्स्ट मतलब कांस्टेंट हो जाती है वैल्यू। ओके, इस तरीके से जैसे देखिए यहाँ पर डिम ए एज इंटीजर है, फिर a इज इक्वल टू ए प्लस 10 है, डिम ए एज इंटीजर हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, फिर a इज इक्वल टू ए प्लस 10 यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो इक्वल साइन से पहले वाला a है इसकी वैल्यू है 10, और ये जो भी a है यहाँ पर a वेरिएबल है, a की वैल्यू है 10, चाहे वो इक्वल साइन से पहले हो या इक्वल साइन के बाद, इसकी वैल्यू है 10। फिर हमने इसमें प्लस में किया 1 0, 10 इसमें हमने और डाल दिया, तो 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20। जो इक्वल साइन से पहले वाला a है यहाँ पर ये इसको 20 यहाँ पे डाल दे रहा है, तो ये 20 ले रहा है, यानी वैसे हो जाना चाहिए यहाँ पे 20 प्लस 10 30 हो जाना चाहिए, लेकिन वो 30 हट के यहाँ पर 20 यहाँ पे असाइन कर दे रहा है, प्रोग्राम को रन हो जा रहा है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे प्रोग्राम काम कर रहा है, और ये और भी काम करेगा। देखिए यहाँ पे मैं एक और टाइप कर देता हूँ, a इक्वल्स a प्लस 1 0, और एक और हम डायलॉग बॉक्स लगा देते हैं, a। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये है डिम a एज इंटीजर a इज इक्वल टू 10, अब a इज इक्वल टू a प्लस 10। अब यहाँ पे जो a इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 10, अब 10 प्लस 10 जब होगा तो यहाँ पे 20 जब यहाँ पे डाल रहा है तो यहाँ पे ये 20 हो जा रहा है ना, यहाँ पर 20 हो जा रहा है क्योंकि ये कांस्टेंट नहीं है, 10 हट के यहाँ पे 20 ये असाइन कर दे रहा है, 20 जो वैल्यू है वो असाइन कर दे रहा है। आगे MSG बॉक्स में ये इसको रन करा देगा, दिखा देगा, डिस्प्ले कर देगा वैल्यू 20। अब आगे अब a की वैल्यू 20 है, तो यहाँ पे जो दूसरा हमने MSG बॉक्स के बाद फिर से हमने किया a इज इक्वल टू a प्लस 10, यानी 20 प्लस 10 अब हो गया, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, तो यहाँ पे 20 प्लस 10 हो जाएगा। तो आगे जो अगला जो MSG बॉक्स है यहाँ पर आ जाएगा 30। ओके, यहाँ पे आ जाएगा 30। प्रोग्राम हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं, 30 हो जाएगा, पहले 20 आएगा,
Put 1 dash Excel. Microsoft Excel dialog. 20. OK button to activate. Press space bar. देखिए 20 हुआ क्योंकि a इक्वल टू a प्लस 10 है। अब अगेन एक और हमने एमएससी बॉक्स लगाया है, तो देखिए Space. Microsoft Excel dialog. 30. OK button to activate. Press space bar. देखिए 30 वैल्यू हो गई। Space. Microsoft Visual Basic for Applications dashboard 1 left bracket running right bracket workspace personal.xlsd dash module 1 left parent code right parent. ओके, तो पहली बार में a इक्वल टू a प्लस 10, वहां पे उसने 20 डाल दिया तो 20 हो गया। फिर आगे हमने एक कर दिया a इक्वल टू a प्लस 10, तो जो a की वैल्यू हो जाएगी वो 20 हो जाएगी। अब 20 में जब 10 प्लस करेगा तो वो 30 हो जाएगी। इसी तरीके से आप इसको और करेंगे तो आगे जितना आप वैल्यूएशन करेंगे वो इंक्रीमेंटल वे में वो इंक्रीज होता जाएगा। ओके, यहाँ पे 10 वैल्यू के हिसाब से। ओके, तो इस तरीके से कांस्टेंट डिक्लेयर करना है और वेरिएबल डिक्लेयर करना है, और वेरिएबल को किस तरीके से कांस्टेंट बनाना है, कांस्टेंट नहीं बनाना, ये आपको अपने प्रोग्राम के सिचुएशन या फिर कंडीशंस को देखते हुए आपको इन दोनों को यूज करना है। अगर आप डिक्लेयर करें, अगर आप कांस्टेंट बनाएंगे तो आपको कॉन्स्ट यूज करना पड़ेगा, अगर नहीं कांस्टेंट बनाना तो आपको डिम यूज करना है वेरिएबल डिक्लेयर करते समय। ओके, तो उम्मीद है कि ये ट्यूटोरियल आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।